परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848538787। धर्म स्नेही बंधुओं, इंसान के जीवन में कई तरह के कष्ट होते हैं। एक तरह के नहीं, कई तरह के होते हैं। और कौन सा कष्ट कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता है। कब आएगा, कितने बजे आएगा, किसके द्वारा आएगा, हैं, किस रूप में आएगा, शरीर में आएगा कि दिमाग में आएगा, आँख में आएगा कि कान में आएगा, कि मुंह में आएगा कि पेट में आएगा, हैं, मकान के ऊपर आएगा कि गाड़ी के ऊपर आएगा। भाई किसी के ऊपर भी आए, जिसको मैंने अपना माना है, जिसको मैंने अपना माना है तो उसके ऊपर आई विपत्ति मेरी विपत्ति है, और जिसको मैंने अपना नहीं माना है तो उसकी विपत्ति मेरी विपत्ति नहीं है। तो मुनिराज जब समस्त वस्तुओं से मोह का त्याग करके दीक्षा लेते हैं तो उनके पास बचता है केवल शरीर। क्या बचता है? शरीर। अब
आभूषण नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, धन नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, परिवार नहीं, तो इतने कष्ट तो उनके खत्म हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? परिवार का कष्ट मेरा नहीं है क्योंकि छोड़ दिया, मकान का कष्ट मेरा नहीं है क्योंकि छोड़ दिया, धन का कष्ट मेरा नहीं है क्योंकि छोड़ दिया, है ना। अब केवल एक शरीर बचा उनके पास में। तो शरीर के माध्यम से 22 परिसय होते हैं। कितने परिसय? 22 परिसय होते हैं। अब उन्हें उसे जीतना है। अब शरीर से मोह त्याग करने के लिए उन 22 परिसहों को जीतना है, और वो उसके लिए अभ्यास करते हैं, सहन करते हैं, समता भाव रखते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, मन शांत रखते हैं, समझना जीत लिया। श्रावक के ऊपर कष्ट आता है तो वो बहुत विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो घर में रहकर भी यदि भेद विज्ञान अंदर में रखा जाए तो जो कष्ट की मात्रा है वो कम हो जाएगी। जितने प्रतिशत राग रहेगा उतने प्रतिशत कष्ट होगा, जितने प्रतिशत मेरा है की भावना रहेगी उतने प्रतिशत कष्ट होगा, और जितने प्रतिशत मेरा नहीं, मेरा तो है ही नहीं है ना, मैं इसका हूं और ना ये मेरा है, दोनों अलग है। जब ऐसी अनुभूति, जानकारी तो सबको है, जानने में और अनुभूति में अंतर है। भाई ये सब जानते हैं कि आए हैं और सबको जाना है, जानते हो कि नहीं जानते हो? अंग्रेज भी जानते होंगे एक दिन सबको मरना है, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, ठीक है। अब ये जानने वाली बात में कि जब जाना ही है मुझे तो मैं इस संसार में कलेश क्यों करूं? इस संसार को जो मुझे मरने के बाद छोड़ना है उसे जीते जी छोड़ दूं, ऐसा विचार क्या मन में आता है? नहीं आता। तो जानकारी होना मात्र धर्म नहीं है, अनुभूति में आना धर्म है, अनुभूति में आना धर्म है। यानी कि जब पता है कि जो चीज बाद में छूटनी है और अभी छूट गई तो ठीक है, जब अभी छूट गई तो जो कष्ट था वो कष्ट खत्म हो गया। कष्ट किसका है? मेरा है इसलिए कष्ट है, मेरा नहीं है, कष्ट खत्म है। तो इन्हीं परिसहों में से कल तक अपनी चर्चा रोग परिसय पर हुई थी। कौन से परिसय पर? रोग परिसय पर। अगले परिसय का नाम है मल परिसय। मल यानी मैल, जो शरीर में मैल लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिसय मान लो, क्योंकि संसार में घर में जब तक रहते हैं तो साफ सफाई किसकी चलती है? सो के उठ के किसकी साफ सफाई चलती है? शरीर की साफ। सबसे पहले तो मुंह में ब्रश, मंजन, इसकी साफ सफाई हुई, फिर नहाने गए तो साबुन से रगड़ रगड़ के शरीर की साफ सफाई हुई। इतने में भी मैल नहीं छूटा तो फिर वो पत्थर आता है, उससे रगड़ रगड़ के निकालते हैं। अब कुछ लोग मुलायम कोमल होते हैं तो आजकल वो अलग तरह के बाजार में मिलते होंगे, उससे निकालते हैं। अब क्या बोलते वो तो आप जानो, हैं, उससे निकालते होंगे। कुछ लोग कुछ नहीं मिले तो कपड़े से निकाल लेते हैं, कुछ ना मिले तो हाथ से रगड़ रगड़ के निकाल देते हैं, मगर शरीर में मैल रहने नहीं देते हैं। और मुनिराज जंगल में रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। जब गर्मी के दिन में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 8 दिन तक ध्यान करूंगा, और वो ध्यान में बैठ गए। ठीक है, अब गर्मी का समय है, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में पसीना तो अपने आप निकलते ही निकलता है। अब गर्मी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये मुनि है तो इसके शरीर में गर्मी ना लगूं, ये ग्रस्त है तो इसको लग जाऊं, कोई भेदभाव नहीं है। शरीर जिसके पास में है उसके पास में गर्मी का असर होगा ही होगा, चाहे शरीर किसी का भी हो, चाहे धर्मात्मा का हो चाहे अधर्मात्मा का हो। शरीर की प्रक्रिया तो सबके साथ एक सी होती है। अब ध्यान में बैठे हैं, पसीना निकल गया, पसीना निकला, हवा चली,
हवा में धूल उड़ी। अब मुनिराज को तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, वो शरीर में नहीं है, वो कहाँ है, ध्यान में है। अब हवा चली तो जो मिट्टी उड़ी वो शरीर में चिपक गई, पसीने में चिपक गई। अब पसीने के साथ जो मिट्टी चिपकी, तो आप कल्पना कीजिए शरीर कैसा लग रहा होगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि कई बार तो शरीर ऐसा लगता है जैसे जला हुआ अध जला पेड़ हो। कैसा लगता है, कहीं काला, कहीं सफेद, कहीं राख भरा, कहीं कैसा, ऐसा शरीर लग रहा है। लेकिन मुनिराज को तो शरीर का पता ही नहीं है, वो कहाँ है, वो ध्यान में है। जो शरीर में रहते हैं उन्हें शरीर के मैल का पता होता है। जो शरीर में है ही नहीं है, शरीर में रह करके शरीर में नहीं है, उन्हें शरीर के मैल की अनुभूति नहीं है। अनुभूति किसकी ले रहे हो? यदि शरीर में हो तो शरीर की अनुभूति ले रहे हो, यदि भोजन कर रहे हो तो स्वाद की अनुभूति ले रहे हो, यदि गीत संगीत सुन रहे हो तो उसकी अनुभूति ले रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो तो भावों की अनुभूति ले रहे हो, यदि ठंड लग रही है तो ठंड की अनुभूति ले रहे हो, गर्मी लग रही है तो गर्मी की अनुभूति ले रहे हो, गर्मी से निकल के एसी में पहुंच गए तो एसी की अनुभूति ले रहे। अनुभूति जहां है वहां आत्मा है, अनुभूति जहां है वहां आत्मा है। और मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है। वो अनुभूति ले रहे हैं आत्मा की, वो अनुभूति ले रहे हैं ज्ञान की। उनकी अनुभूति शरीर में नहीं है। उन्हें नहीं पता कि शरीर में धूल भी चढ़ गई, उन्हें नहीं पता कि उनके शरीर में पसीना भी आ गया, और वो अपने ध्यान में लीन है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति उनकी आत्मा को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? शरीर को देख रहा है। शरीर में देखने वाला शरीर को ही देखेगा। वो अपने शरीर को देखता है, इसलिए उनके शरीर को भी देख रहा है। तो मुनिराज जब ध्यान से उठते हैं तो अपने शरीर के मैल को साफ नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुनिराज अपने शरीर के मैल को साफ नहीं करते हैं। सर्दी आती है, चलो गर्मी में तो पसीने की वजह से मैल चिपका है, लेकिन सर्दियों में तो मैल और अच्छी तरह से चिपकता है। गर्मी का मैल तो फिर भी जल्दी निकल जाता है, लेकिन सर्दी का मैल ऐसा चिपकता है कि बड़ी मुश्किल से निकलता है और परत की परत जम जाती है। और 7 शेष गुणों में 28 मूल गुण में एक अस्नान व्रत दे दिया। कौन सा व्रत? स्नान नहीं करना। किसको? मुनिराज को। क्या नहीं करना? स्नान नहीं करना। क्यों नहीं करना? अब आत्मा का स्नान कराओ। स्नान क्यों किया जाता है? शरीर की पवित्रता के लिए किया जाता है। और शरीर अपवित्र कब होता है? जब मन अपवित्र होता है। शरीर अपवित्र कब होता है? जब मन में अशुद्धि हो तो तन में अशुद्धि होती है, और मन में अशुद्धि नहीं है तो तन में अशुद्धि नहीं है। जिसका मन पावन हो गया हो तो फिर वो तो उसको नहाने की भी जरूरत नहीं है, उसका शरीर वैसे ही पावन है। चाहे उसके शरीर में मैल भी लगा हो तो भी शरीर शुद्ध है, पावन है। उसके छूने से तुम पावन हो जाओगे। तो स्नान व्रत बताया है मुनिराज के लिए कि नहाना नहीं है, नहीं तो नहाने बैठ जाओ और रगड़ रगड़ के मैल साफ कर लो। अभी इस मैल को नहीं धोना है, अब आत्मा में लगे हुए कर्मों के मैल को धोना है। जिसके कारण से ये मैल लग रहा है, जिस कारण से ये गंदगी आ रही है, उसे धोना है। तो अब वो शरीर के प्रति इतने निर्ममत्व हो जाते हैं, इतने निर्मोह हो जाते हैं, इतने मोह रहित हो जाते हैं कि शरीर का मैल भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर का मैल उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। और आपका बच्चा जरा सा मिट्टी में खेल कर आ जाए, गुस्सा आता है? नहीं आता है? अरे बोलिए ना, आता है। हैं? गंदा होके आ गया, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर कपड़े धोने पड़ेंगे। हाँ, उसको नहीं पता, बच्चे को नहीं पता। बच्चे को उस मिट्टी का, उस धूल का, उस मैल का पता नहीं है। उसे तो मजा आ रहा है
और उठा उठा के अपने शरीर पे डाल रहा है और लौट रहा है वो शरीर उसमें, उसे और मजा आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये गंदगी है। शरीर बच्चों को नहीं पता। अब बच्चों को पता नहीं है इसलिए उन्होंने इस मैल का अनुभव नहीं किया, लेकिन मुनिराज को पता है फिर भी मैल का अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुनिराज जानते हैं, चिंतन करते हैं, मन में विचार करते हैं कि शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से। शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से। और जो इस पर मिट्टी लगी है, धूल लगी है, मल लगा है, वो क्या है? वो भी मिट्टी है, धूल ही तो है ना। चिपकने के बाद में थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, लेकिन है तो मिट्टी ना है। तो मिट्टी में मिट्टी लगी है तो मुझे क्या है? मुझे थोड़ी लगी है। मिट्टी में मिट्टी लगी है, मुझे तो मैल लग ही नहीं सकता है। यदि लगा हुआ है तो वो कर्मों का मैल है, मुझे उसे छुड़ाना है। ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं और उसके बाद उस शरीर के मैल की तरफ से अपना ध्यान हटा करके कर्मों के मैल को धोने में अपना ध्यान लगा देते हैं। और संसारी प्राणी का ध्यान कौन सा मैल हटाने में होता है? कर्मों का मैल हटाने में या शरीर का मैल हटाने में है? शरीर का मैल हटाने में। चमकता हुआ होना चाहिए जरा भाई, ऐसा शैम्पू देना कि बाल अच्छे चमके। हाँ, जरा उड़ते हुए होने चाहिए, जरा अच्छे बढ़िया मुलायम होने चाहिए, बिल्कुल रेशमी होने चाहिए, हैं, बिल्कुल ऐसे लगे कि बिल्कुल मक्खन जैसे मुलायम उड़ते हुए। ऐसा शैम्पू देना, बालों को चमकाया, साबुन लगा के शरीर को चमकाया। थोड़ी बहुत कमी रह गई तो क्रीम पाउडर लगा के फिर मुंह को चमकाया। अभी और कमी रह गई तो आंखों में वो क्या क्या लगाते हैं उसको लगा के चमकाया। फिर गालों में कमी रह गई तो फिर उसको लगा के चमकाया। फिर हाथों को क्या क्या करते, कौन सी केयर करते हैं? पेडिक्योर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, उससे हाथ पांव को चमकाया। फिर उसके बाद नाखूनों को चमकाया। फिर नाखूनों में लगा करके और क्या क्या लगाते हैं तरह तरह के, फिर उसको चमकाया है। सारी जिंदगी इस शरीर को चमकाने में लगा देते हैं। फिर भी इतनी सेवा करने के बाद, इतना चमकाने के बाद भी इस शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। इसकी इतनी सेवा करने के बाद भी इस शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, इस शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इस शरीर में फुंसियां हो जाती हैं। इतनी सेवा करने के बाद भी ये शरीर में कमजोरी आ जाती है और इतना सब कुछ करने के बाद भी शरीर मर जाता है। बताओ, इतनी सेवा करी शरीर की, सब बेकार हो गई। यदि इतनी सेवा आत्मा की कर ली होती तो उद्धार हो गया होता। एक बड़ा अच्छा शब्द है, जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। लोगों को अक्सर ये मन में विचार रहता है कि हमारा अगला जन्म कहां होगा। बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हमारा अगला जन्म कहां होगा। जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। शरीर से प्रेम करते हो तो शरीर तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जिस शरीर से तुम प्रेम करते हो यदि ज्यादा उस शरीर के प्रति आसक्ति है तो मर करके उसी शरीर में कीड़ा बनोगे। बिल्कुल गारंटी से बता रही हूं, और मैं नहीं कह रही हूं, भगवान महावीर कह रहे हैं। यदि बाल तुम्हें ज्यादा अच्छे लगते हैं, बालों के प्रति मोह ज्यादा है तुम्हारा, बालों को संवारते रहते हो, उसे देखते रहते हो, कोई जरा सा एक बाल झड़ तो जाए गुस्सा आ जाता है, टेंशन हो जाती। बाल झड़ने शुरू हो जाएं, बाल उड़ने शुरू हो जाएं तो दिमाग में इतनी टेंशन होती, कौन सी दवाई खा लूं, कौन सा तेल लगा दूं, है मोबाइल में सर्च करते हो, किसी डॉक्टर से पूछते हो क्या करूं, इन बालों के लिए झड़ रहे हैं बाल। बालों से ज्यादा मोह है ना, इसी बाल में जू बन जाओगे। ये बिल्कुल आप इसको मजाक मत समझना। जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। जिस चीज से मोह करोगे वही पैदा होगे। इस शरीर से अनंत काल से मोह किया है। आज हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने अनंत काल से शरीर से मोह किया है, इसीलिए शरीर मिल रहा है।
यदि शरीर से मोह छोड़ करके आत्मा से कर लिया होता तो ये शरीर छूट गया होता और आत्मा मोक्ष में पहुंच गई होती। तो शरीर का श्रृंगार, चलिए मनुष्य बने हैं, एक रीति रिवाज है, सभ्यता है, वस्त्र पहनना है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहना है, ये एक बात अलग है, सादा जीवन। लेकिन हम अपने शरीर से इतना मोह करें कि सारे दिन दुकान में जाके सामान ही खरीदते रहें कि कौन सा कान का अच्छा लगेगा, कौन सा नाक का अच्छा लगेगा, कौन सा गले का अच्छा लगेगा, कौन सा पांव का अच्छा लगेगा, सारे दिन केवल श्रृंगार में ही लगे रहें, तो बेचारी ये आत्मा तो बड़ी दुखी हो जाती है। इस शरीर की अनंत काल से इस आत्मा ने सेवा करी है और अभी भी यही कर रही है। कौन से कपड़े पहनूं, कैसी दिख रही हूं, कैसे लग रही हूं, क्या करना है क्या। आजकल तो, पहले तो केवल महिलाओं के ब्यूटी पार्लर होते थे, अब तो पुरुषों के ब्यूटी पार्लर होने लगे। कहते थे जहां शक्ति है वहां श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, तो पुरुषों के पास शक्ति होती थी, श्रृंगार नहीं करते थे। और अब तो पुरुष भी श्रृंगार के मामले में बहुत आगे हो गए हैं। दुनिया भर की क्रीम, पाउडर आदि पता नहीं क्या क्या लगाने लगे हैं और क्या क्या करवाने लगे हैं। अब मैंने एक बार पहले भी बताया है कि मायाचारी की परिभाषा क्या है? जैसे हैं वैसा नहीं दिखना, जैसे हैं वैसा नहीं दिखना, इसे क्या कहते हैं? मायाचारी। मायाचारी का तो यही है ना, छुपाना। दूसरा नाम ले लो मायाचारी का, छुपाना। तो क्या कर रहे हो? काले बाल करके सफेद बाल छुपा रहे हो, ब्यूटी पार्लर जाके कुरूपता छुपा रहे हो, हैं? अच्छे कपड़े पहन के अंदर की कुरूपता छुपा रहे हो, और झूठी मुस्कुराहट से अपने अंदर के बुरे विचारों को छुपा रहे हो, और श्रृंगार करके सामने वाले को अच्छा दिखाना चाहते हो नहीं, अच्छे हो नहीं, दिखाना चाहते हो कि मैं अच्छा हूं। ये भी मायाचारी है। मतलब सिर से लेके पांव तक मायाचारी के अलावा क्या बचा है? अब विचार कीजिए, या आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो स्पष्ट लिखा हुआ है, माया त्रियज्ञो नस्य। मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अब जो श्रृंगार इतना कर रहा है और मायाचारी का प्रतिक्षण भाव पैदा हो रहा है, उससे जो कर्मों का बंध हो रहा है, कहां जाएंगे ये बताओ? नहीं, मैं नहीं कह रही, भगवान महावीर ने जो कहा है वो आचार्यों ने लिखा है, जो आचार्यों ने कहा है वो मैं आपको बता रही हूं। और वर्तमान का वातावरण, वर्तमान की भौतिकता मायाचारी का प्रमुख उदाहरण है। कोई अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़े से बड़ा दिखाना चाहता है, सुंदर दिखाना है नहीं सुंदर। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी चीजें चल गई हैं कि असुंदर को भी सुंदर बना करके पेश किया जाता है, और फिर आदमी उस जाल में फंस जाता है और फिर बाद में पछताता है। तो यहां पर बात मल परिचय की चल रही है कि मुनिराज के शरीर में मैल लग भी जाए तो वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। अब यदि कहीं पर जंगल में मुनिराज हैं और बैठे हुए हैं, और वहां पर आपके बैठने के लिए कोई चटाई नहीं है, वहां बैठने के लिए आपके पास में कोई धरी आदि नहीं है, और वहां आपको जमीन में बैठना पड़े तो कैसा लगेगा? दिमाग में टेंशन सी रहेगी, जमीन में बैठा हूं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कपड़े गंदे हो रहे हैं। ध्यान कहाँ रहेगा? मुनिराज के पास बैठकर भी ध्यान मिट्टी में रहेगा। कपड़े गंदे हुए, आज तो पता नहीं था महाराज यहां बैठेंगे, नहीं तो हम आते ही नहीं। मुनिराज के पास जाना कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन शरीर में लगने वाली धूल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। घर में जरा सा कोई गंदा हो जाए, फिर देखो कितना गुस्सा आता है। जब कोई पोंछा लगा रहा हो और कोई चल के आ जाए, ओहो,
संसार में लड़ाई का ये भी एक कारण है कि कोई पोछा लगा रहा है और कोई चल के आ जाए पीछे से, बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध आता है मैंने तो साफ किया और तूने गंदा किया। अरे तुमने बाहर तो साफ करके ये गंदा, फिर भी जो सफाई हो सकती है, लेकिन क्रोध करके जो मन गंदा कर लिया है, क्रोध करके जो कर्म चढ़ा लिए हैं, उसे कैसे साफ करोगे? उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो बाहर की सफाई होनी चाहिए, चलिए मान रही हूं गंदगी नहीं होनी चाहिए, बाहर थोड़ा बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि जहां आप रहते हैं साफ सुथरे रहेंगे तो जो आप ग्रस्त में रहते हैं, आपकी रहने की शैली है, तो उस हिसाब से आप गंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप 24 घंटे केवल गंदगी साफ करने में ही लगा दो, आत्मा की तरफ ध्यान ही ना दो। जिस उद्देश्य को पाने के लिए ये जीवन मिला है, उस जीवन की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए, केवल बाहर की ही गंदगी साफ करते रहे, तो ये तो फिर मामला कुछ अपने साथ अन्याय का हो गया। ये मामला फिर अपने साथ ही अपन ने गड़बड़ कर ली। जैसे आप सोकर उठते हो, जैसे तो घर में, अपने घर में झाड़ू लगाते हो या पड़ोसी के घर में लगाते हो? अरे बोलिए ना, अपने घर में लगाते पक्का। और तुम्हारे घर का कोई सदस्य है, यदि पड़ोसी के घर में जाके झाड़ू लगाए तो क्या कहोगे? बोलिए ना, जोर से बोलिए। पागल है, पड़ोसी के यहाँ झाड़ू लगाने गए, इतना भी नहीं पता कि ये अपना घर है, वो अपना घर नहीं है, ऐसे कहोगे ना? हैं आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। ये बात आपने अपने घर के सदस्य के लिए तो कह ली, लेकिन ये बात आपके लिए भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मा मैं हूं, शरीर पड़ोसी है, तुम झाड़ू किसमें लगा रहे हो? अरे बोलिए ना, हैं सो के उठ के रात तक कहां झाड़ू लग रही है? अब झाड़ू भी कई तरह की होती है, एक होती है कंघी वाली झाड़ू, वो बालों में लगती है। आजकल तो झाड़ू क्या सीख सीख मिला दो, उसका नाम झाड़ू है, उसी का नाम तो झाड़ू है। इंग्लिश में उसे ब्रश कह लो, इंग्लिश में उसे ब्रश कह लो, और हिंदी में क्या कहोगे? झाड़ू कहोगे। तो महिलाएं जो प्रयोग करती वो क्या है? वो भी झाड़ू है। तो सुबह से शाम तक कहां झाड़ू लग रही है? शरीर में झाड़ू लग रही है। इसका मतलब तुम पड़ोसी के यहां झाड़ू लगा रहे हो। तो भगवान महावीर इस बात को जानते हैं और वो इसलिए कहते हैं, अरे देखो कैसे मोही प्राणी हैं जो झाड़ू पड़ोसी के घर में लगा रहे हैं, अपने घर में नहीं लगा रहे हैं। ऐसा चिंतन मुनिराज करते हैं। अपने शरीर के प्रति मोह कम करते हैं, शरीर के प्रति ममत्व कम करते हैं, और शरीर में होने वाली गंदगी को अपनी गंदगी नहीं मानते हैं, शरीर में होने वाले रोग को अपना रोग नहीं मानते हैं, और इन सब चीजों को सहन कर करके और वो आत्मा के ध्यान में रत रहते हैं। और इससे कर्मों की अनंत गुरी निर्जरा होती है, और ऐसी निर्जरा होती है, ऐसी निर्जरा होती है कि फिर एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और शरीर ऐसा हो जाता है, परम औदारिक हो जाता है। अब मैल तो छोड़ो, चमकता हुआ हो जाता है, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और साफ हो जाता है। आत्मा को साफ करोगे तो शरीर अपने आप साफ हो जाएगा, और शरीर को ही साफ करते रहोगे तो आत्मा साफ होने वाली नहीं है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर और जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का। आकाश में तारा का, आकाश में तारा का, बजाने में सितारा का, और आने वालों में गुहारा का।
जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में सिलोड़ का। सागर, पानी में गागर का, बर्तनों में आगर का और आने वालों में सागर का। कुमराज, महलों में ताज का, खुलने में राज का और आने वालों में कुंभराज का। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। ये परम सौभाग्य इस मानव जीवन में हम लोग अपने घरों को ही सजाते रहते हैं, लेकिन वंदनीय आर्यका माँ ने इस धाम को पूरे देश में एक अलौकिक छवि प्रदान करके जो हम सब के लिए भगवान की भक्ति करने का एक अनूठा और अनुपम माध्यम जो दिया है, इससे हम भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सौगात वंदनीय आर्यका माँ द्वारा हमारे लिए दी गई है। बहुत सन 2013 में जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था, वंदनीय आर्यका माँ का पावन वर्षा योग स्थापना थी, तो मुझे प्रथम कलश का सौभाग्य वंदनीय आर्यका माँ का पावन आशीर्वाद हमें मिला था। और तब से पूरी ललितपुर समाज इस स्वस्थी धाम से बहुत ही जुड़ी हुई है और सदैव यहाँ पर आकर के और वंदना पूजा और वंदनीय आर्यका माँ का पावन आशीर्वाद पूरी ललितपुर समाज को मिलता है। हम सब पुनः एक बार सभी ललितपुर वाले वंदनीय आर्यका माँ के चरणों में वंदामी निवेदित करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। मुनिशोव्रत प्रभु के चरण बारंबार प्रणाम, भाव सरोवर उमर पड़ा, तभी बना यह बाट, भक्ति से पढ़ना इसे नेत झुका के मात। तो वो भावना ऐसी फलीभूत हुई कि हमारे को हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो ये स्थान वैसा है कि जो आदमी छोटी से छोटी भावना भी भाता है, वो बहुत बड़े रूप में उनको मिलती है, जो बार बार आने का मन करता है। ऐसा तीर्थ वाकई जहाज के रूप में है, पर ऐसा लगता है कि हम मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा। जहाज रूपी बैठाकर हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर काम हुआ है, बहुत ही बढ़िया। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद और जहाज मंदिर में अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के विराजमान होने के बाद में आने वाली 13 मार्च 2021 को पहली शनि अमावस्या पर भूगर्भ से प्रकटित शनिग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, शनि अमावस्या पर मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करना महान फलदायी होता है और हम सबके महान पुण्य के उदय से जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली शनि अमावस्या पर हम सबको भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सुनहरा मौका और पूज्य गुरु माँ गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। आप यहाँ पधारें और उस दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 4 तरह के कलश है। रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की न्योछावर राशि है। बंधु, मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारे और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें, लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से यहां पर कलश आरक्षित करवा सकते हैं। आपके नाम से अभिषेक शांति धारा यहां पर होगी। उसी दिन दोपहर में 1 बजे से राष्ट्रीय युवा सेमिनार यहाँ पर होगा। एक यूथ सेमिनार होगा जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवक और युवतियां सब उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। साथ ही 10 मार्च 2021 को भगवान का जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला निर्वाण कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और
सन 21 में 20 किलो का निर्वाण लड्डू 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष अर्पित किया जाएगा, पूरे भावों के साथ में, भक्ति के साथ में और पूज्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में। तो आप सभी सादर आमंत्रित है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।